जी बिल्कुल, नया बजट आ गया है और नए बजट के साथ लोगों ने ये उम्मीदें लगा रखी थी, ख़ास तौर पे जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने ये उम्मीदें लगा रखी थी कि शायद इस बजट में उनको कुछ रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिल सका है। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई होगी, जिससे जो निचले तबके का ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है वो पिसकर रह जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 44% से ज़ायद जो लोग हैं वो गुर्बत के नीचे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत के नीचे जो लकीर है वो उससे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उन्होंने जो है पेट्रोल भी आने वाले दिनों में जो है वो महंगा करने का इरादा किया। अगर ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा तो इसका जो फ़र्क पड़ेगा हर चीज़ पे पड़ेगा, हर चीज़ जो महंगी हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, गाड़ियों में किराया, गाड़ियों में तेल डाला जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो किराया बढ़ाएंगे। उसके अलावा जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनके किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। तो जब ये सब कुछ महंगी हो जाएंगी तो उसमें जो काफ़ी ज़्यादा तक जो फ़र्क पड़ जाएगा। अब एक जानिब तो हुकूमत के जानिब से 10% जो है वो जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजिम, ज़ाहिर सी बात है इस मुल्क में कितने मुलाजमीन हैं जो सरकारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा तो मुलाजमीन है ही नहीं। अब उनकी के जो तनख्वाहें हैं उनमें सिर्फ 10% इजाफा किया गया। अब 10% से उनका गुजारा किस तरीके से हो सकेगा? पार्लियामेंटेरियन हैं जो मिनिस्टर हैं और स्पीकर कौमी असम्बली हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, उनकी तनख्वाहों में मरात में जो है इजाफ़ा किया गया, वो बेपनाह इजाफ़ा किया गया है। एक आम आदमी है, उनकी तनख्वाहें जिसमें 50,000, 60,000, 70,000 के जो तनख्वाह लेता है उसमें उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है और इन्होंने अपनी बारातें हैं जो बढ़ा दी हैं। तो आम आदमी सवाल करने पर मजबूर हो गया है कि किस तरीके से घर का उनका चूल्हा जलेगा, किस तरीके से वो बिजली का बिल अदा करेगा, गैस का बिल अदा करेगा और दीगर अखराज जो बीमारियाँ वगैरह आती हैं खुदा न खास्ता, तो वो किस तरीके से इस मुसीबत से, इस मुश्किलात का वो सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब पहले जब इलेक्शन मुहिम आगाज़ हुआ था तो तकरीबन सियासी जमातें थी जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं या इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा था कि बिजली हम सस्ती करेंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे। उन्होंने बिजली तो सस्ती नहीं की है या बिजली में जो कोई रिलीफ तो नहीं दिया है, लेकिन अब जो सोलर पैनल सिस्टम है उस पर 18% टैक्स जो है वो आयद किया गया है, जिसकी वजह से जो है आम आदमी है वो किस तरीके से जो है वो जो सोलर पैनल खरीद कर सकेगा, उनको मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी बरात में इजाफा है, ज़ाहिर सी बात है उनको तेल उनमें नहीं भरना पड़ता, वो मुफ्त में मिल रहा है, बिजली जो है वो मुफ्त में है, गैस जो है वो है मुफ्त में है। इसके अलावा जो घर हैं वगैरह, आलीशान घर हैं वो उनमें मुफ्त रहते हैं, मुलाजमीन उनको मुफ्त में मिल रहे हैं उनके काम के लिए, तो उनको तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो आम आदमी है वो अब पिसका रह गया। तो आने वाले दिनों में महंगाई का जो तूफ़ान है वो मज़ीद बढ़ेगा और महंगाई जो है ये जो इस वक्त 44% है। अब ये सूरत हाल इसी तरीके से रही तो पाकिस्तान में जो तकरीबन 50% से ऊपर जो सतह गुर्बत के नीचे की लकीर से जो लोग हैं वो ज़िंदगी बसाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक जानब तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है और जो दूसरी जानब जो है जो भी वफाकी वज़ीर हो, कोई भी वज़ीर हो, वो सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करने के बजाय और कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करता। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तकरीबन 150 रुपये लीटर तेल था, तो ये जो है महंगाई का रोना रोते थे। अब ये जो तेल जो इतना महंगा हो गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा हो जाएगा, बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 रुपये से ये क्रॉस करके चला जाएगा। तो आम आदमी वो किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी बसर करेगा? अगर सब्जियां वगैरह इस वक्त जो सस्ती मिल रही है तो एक किसान है जो महंगे दामों में सब्जियां फल फ्रूट वो काश्त करके जो है मंडी में लाता है तो उनको उतना रेट नहीं मिल रहा है। तो इस एक जानब जो किसान जो है वो पिस कर रह गया है, जो गंदम हो या चावल हो या दीगर जो अजनास है उसमें नुमाया कमी जो है पैदावार में हुई है, तो ये भी एक सूरत हाल है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो IMF के कहने के मुताबिक जो इतनी बड़ी जो तूफ़ान महंगाई का आ रहा है और इतनी बड़ा बजट पेश किया गया है जिसमें आपने जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, मशरूबात की कीमतों में इजाफा कर दिया है, चॉकलेट वगैरह और दीगर जो अखराजात है, इससे जो है तो नया तूफ़ान जो है महंगाई का आएगा जो आम आदमी के सहने के लिए बस से बाहर है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कम से कम आम आदमी को कुछ रिलीफ तो दिया जाए। सोलर पैनल जो खरीदने पहले ख़रीद सकता था
अब वो सोलर पैनल भी खरीद करने से कासर हो जाएगा और उस पर भी जो 18% टैक्स लगाया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से 18% जो टैक्स आयद किया गया सोलर पैनल पर, उस पर जो उन्होंने एहतजाज भी किया। शाहजहां मरी ने कहा कि ये बर्दाश्त से बाहर है। हमें ये जो बात समझ में नहीं आ रही, एक जानिब तो आप कहते हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर है, दूसरी जानिब आप हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक जानिब आप एहतजाज भी कर रहे हैं। और अगर देखना ये है कि आने वाले दिनों में जब ये बजट पास होता है कौमी असम्बली से, सेनेट से, तो क्या आप इस बजट की हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप जो है एहतजाज वगैरह भी करते हैं और इन बजट को जो है गरीब के लिए खास तौर पर दुश्मनी के मतरातब भी करार दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या पैदा होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई का एक तूफ़ान है जो आने वाला है, जो न थमने वाला तूफ़ान है। और उसको रोकने के लिए सिर्फ हुकूमत ही कुछ कर सकती है। उनको चाहिए कि कम से कम जो है जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। लेकिन जो आम आदमी जो दिहाड़ीदार है उसकी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं है, उसकी दिहाड़ी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो बेचारा उसी पुराने जो रेट पे वही काम करता रहेगा, तो उसकी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क आने वाला है नहीं। तो ये जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई का इजाफा होता चला जाएगा। और ख़ास तौर पे जो गरीब आदमी है, गरीब अवाम है, वो पिस कर ही रह जाएगा। बताता चलूँ, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ गया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ 786 को न सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।